हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वही एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी में वही आज नेक्स्ट लेक्चर है। और पहला क्वेश्चन है वही क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। जो क्लासिकी है संस्कृति है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है भाई। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, वह एक उत्तम व्यक्ति। तो विचार कीजिए। तो दोस्तों क्लासिकी संस्कृति में जो आर्य शब्द है इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, क्या अर्थ माना गया है दोस्तों? एक माना गया है उत्तम व्यक्ति। ठीक है, वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य को एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में कभी भी सुशोभित नहीं किया गया है। ऐसा कर लो कि आर्य जो थे इस वर्ग के थे, कह देते हैं ना, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, लेकिन कहीं भी इसका वर्णन नहीं है वही वैदिक साहित्य में। केवल क्या माना गया है? एक उत्तम व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? वही सबसे पुराना वेद कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो भाई सबसे पुराना वेद है, थोड़ा विचार छोड़ देता हूँ, ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे साहित्य में, भारतीय साहित्य में वेद कितने प्रकार के? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? एक ऋग्वेद हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? सामवेद। फिर आपका क्या हो गया? यजुर्वेद, ठीक है ना। और लास्ट में आपका बचता है अर्थववेद। ठीक है, तो 4 वेद है, याद रखना। नेक्स्ट है त्रही नाम है। त्रही नाम किसका है भाई? 3 वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का। तो त्रही नाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 वेदों का। ठीक है, 3 वेदों को क्या कहा गया है? त्रही कहा गया है। इसमें कौन कौन से वो हो गए त्रही? 3 हो गए भी स्टार्टिंग के। एक तो आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, ठीक है, और फिर आपका सामवेद। इन्हें क्या कहा है दोस्तों? त्रयी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइए भाई, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों वह वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वंशीकरण का वर्णन है? भाई देखिए, जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन किस वेद में सर्वाधिक है, ये पूछा गया है। तो ये आपको बताना है। भाई हमेशा जहाँ जादुई माया और वंशीकरण का जिक्र हो वहाँ आपको अर्थवेद लगाना है। तो जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन सर्वाधिक अर्थवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद क्या है भाई? ऋग्वेद जो है आपका, ये ऑप्शन राइट जाएगा इसका, स्रोतों का संकलन। जो ऋग्वेद है वह आपका स्रोतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। भाई देखिए, ऋग्वेद से क्या संबंधित है भाई? जो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ वह यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गौपद ब्राह्मण जो है आपका अर्थर्व वेद से संबंधित है, ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है गोपद ब्राह्मण संबंधित है। भाई गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बिल्कुल बताया है। तो किससे है? अर्थवेद से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है?
बताइए भाई, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यह आपका पता चलता है भाई यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ किससे संबंधित थे भाई? यजुर्वेद से संबंधित थे। ठीक है। और इसमें भी वही क्या होता है, यजुर्वेद के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण किससे? यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। बताइए भाई, जो उपनिषद पुस्तकें हैं वे किस पर है? यह आपको विचार करना है, बताना है। तो ये उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये आपकी दर्शन पर आधारित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए, विचार कीजिए जल्दी। तो दोस्तों, किस उपनिषद में प्राप्त होता है भाई नचिकेता और यम का संवाद? तो किस में होता है? ये कठोपनिषद में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन वो कर लेते हैं भाई। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न रहने वाला है भाई। अर्थव्य सुमिलित करना है। ठीक है, तो भाई विचार करते हैं। तो अर्थवेद जो है भाई, अर्थवेद किसके बारे में बताता है? पहले ही है। तो अर्थव जो होता है ये औषधियों से संबंधित होता है। किससे? औषधियों से। आपको ऋग्वेद किससे है? ऋग्वेद भाई ईश्वर महिमा से है। तो 3-1 कूट होता जा रहा है। ठीक है। यजुर्वेद का संबंध किससे होता है? कर्मकांड मतलब बलिदान विधि से, कर्मकांड से। तो फिर आपका 2 हो जाता है। और लास्ट में सामवेद बचता है, ये 4 संगीत से संबंधित है। तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 तो किससे है भाई? ए ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो लगातार बनती जा रही है। नेक्स्ट है भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ऋग्वेद का संबंध किससे होगा। अभी मैंने बताया तंत्र मंत्र वंशीकरण किससे होता है, तो आप ऑप्शन एकदम पकड़ सकते हैं। बताइए भाई, तंत्र मंत्र वंशीकरण का जिक्र कहाँ होता है आपका? कौन बताएगा? तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण पीछे भी आपको बहुत बताया है। बताइए। तो अर्थवेद का हो जाएगा भाई तीसरा। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। एक तो वी ऑप्शन कट जाता है और आपका डी ऑप्शन बचते हैं 2। ठीक है ना। और ए का ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत है प्रार्थना से। तो ए का फोर्थ ठीक है, दोनों में जा रहा है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है भाई? यजुर्वेद जो है आपका स्रोत एफ कर्मकांड से संबंधित होता है। तो 3 का बी का क्या हो जाएगा? 2। तो इसमें वी का जब 2 होता है तो आपका ऑप्शन पकड़ में जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, सामवेद किससे? संगीत में स्रोत से संबंधित है। ऋग्वेद आपका स्रोत एप प्रार्थना से संबंधित है। यजुर्वेद आपका स्रोत एप कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत में स्रोत से संबंधित है। अर्थवेद तंत्र मंत्र वंशीकरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। भैया मैंने आपको बताया है, बिल्कुल अभी कराया है। ऋग्वेद कौन से ब्राह्मण था? ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित था। तो ए का थर्ड केवल 1 में जा रहा है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ सारी चीज़ें। भाई ऋग्वेद किससे हो गया? ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कौन सा ब्राह्मण हो गया भाई? ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया। और सामवेद का किससे हो जाएगा? सामवेद आपका है भाई पंचवीस ब्राह्मण से। अर्थवेद आपका मैंने बताया था गोपत, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट जाता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, सही क्रम आपको बताना है। तो वही देख लीजिए, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछा है, तो वही सबसे पहले आपके आएंगी वैदिक संहिताएं। क्या आएंगी? वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताएं आएंगी। ठीक है,
ठीक है चलो। इसके बाद क्या जाएंगी आपकी, इसके बाद आपका आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है। फिर आपके आते हैं अर्ल्याक, फिर उपनिषद, ठीक है। तो सबसे सही क्रम इसका होगा ये, याद रखना भाई हमेशा, वैदिक साहित्य सर्वप्रथम, फिर ब्राह्मण, फिर अर्ल्याक, फिर उपनिषद, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट जाता है, कौन सा, ए, ये इसका सही क्रम है। क्रम में लगाने आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद आपको रखनी है भाई। आज के 2 प्रश्न अंतिम। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है भाई, कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित है, जिसका जिक्र हुआ है, वह है आपकी सिंधु, ठीक है। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, ठीक है। इस कारण ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो सिंधु नदी का ही प्रयोग हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आज का और अंतिम क्वेश्चन है, वैदिक नदी अशाकिनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो वही अशाकिनी की जो पहचान है वह चेनाब नदी के रूप में होती है, किसकी, आसिकनी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो अपने दोस्तों में धड़ाधड़ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।